जिंदगी बहुत तेज भाग रही है ना। हम सब के पास किताबें पढ़ने का वक्त ही नहीं बचता। हम सुनते हैं शेक्सपियर, लिटरेचर का रत्न, क्लासिक, पर सोचते हैं कहाँ से शुरू करें। तो ये कहानी आपके लिए है, उन लोगों के लिए जो पढ़ नहीं पाए पर सुनना चाहते हैं उस दुनिया को जहां हर शब्द एक एहसास है, हर लाइन एक सच्चाई है। आज हम सुनेंगे विलियम शेक्सपियर की सबसे मशहूर और सबसे गहरी कहानी, हैमलेट। एक ऐसी कहानी जो 400 साल बाद भी उतनी ही जिंदा है। शेक्सपियर कोई साधारण लेखक नहीं थे। उनके शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो इंसान के दिल की आवाज थे। वो हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई तलवार से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है। और हैमलेट वो कहानी नहीं, वो एक आईना है जिसमें हम सब ने कभी ना कभी खुद को देखा है। डेनमार्क की ठंडी रात थी। किला एल्सिनोर धुंध से घिरा हुआ। पहरेदार दीवारों पर चल रहे थे कि अचानक उन्हें दिखता है राजा हैमलेट का भूत। सैनिक डर जाते हैं पर समझ जाते हैं ये कोई आम बात नहीं है। वो जाकर राजकुमार हैमलेट को बताते हैं, हमने आपके पिता का भूत देखा। हैमलेट पहले हंसता है, फिर सोच में पड़ जाता है। वो खुद जाता है उस रात किले की छत पर और भूत फिर आता है। धीरे धीरे कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूं। हैमलेट का दिल धड़क उठता है। भूत बताता है, मुझे जहर देकर मारा गया। मेरे अपने भाई क्लाउडियस ने मेरे कान में जहर डाला और अब वही राजा बन गया है, तुम्हारी मां से शादी करके। भूत आखिरी बार कहता है, बदला लेना बेटा, पर अपनी मां को मत चोट पहुंचाना। और वो गायब हो जाता है। हैमलेट वहीं खड़ा रह जाता है, टूटे हुए दिल और जलते हुए गुस्से के साथ। अब हैमलेट के अंदर आग जल रही है, पर बाहर से वो शांत दिखना चाहता है। वो तय करता है कि वो पागल बनने का नाटक करेगा ताकि कोई उसके असली इरादे ना समझ पाए। धीरे धीरे उसका व्यवहार अजीब होने लगता है। कभी हंसता है, कभी चुप हो जाता है, कभी बिना वजह गुस्सा करता है। महल में सब कहते हैं राजकुमार पागल हो गया है। राजा क्लाउडियस डरता है, ये कुछ बड़ा कर सकता है। और वहीं से चालें शुरू होती हैं। पोलोनियस राजा का सलाहकार कहता है, महाराज, हैमलेट को प्यार का रोग है। वो मेरी बेटी ओफेलिया से प्यार करता था, पर मैंने साफ मना कर दिया। ओफेलिया एक सच्ची सीधी लड़की थी। उसने अपने पिता की बात मानी, पर उसका दिल हैमलेट के पास ही रह गया। जब वो दोबारा मिलते हैं, हैमलेट का व्यवहार अजीब होता है। कभी कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और अगले ही पल चिल्लाता है, नहीं, जाओ, किसी कॉन्वेंट में चली जाओ। ओफेलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ नहीं पाती हैमलेट उससे नाराज है या दुनिया से। हैमलेट अब भूत की बात को परखना चाहता है। वो सोचता है, अगर क्लाउडियस ने सच में पापा को मारा तो उसके चेहरे पर डर साफ दिखेगा। वो कुछ कलाकार बुलाता है और कहता है, एक नाटक खेलो जिसमें एक राजा को उसका भाई जहर देकर मारता है। पूरा दरबार नाटक देखने बैठता है। जैसे ही जहर डालने वाला सीन आता है, राजा क्लाउडियस उठता है और बाहर चला जाता है। बस अब हैमलेट को पूरा यकीन हो जाता है उसका चाचा ही उसके पिता का कातिल है। उस रात हैमलेट अपनी मां गर्टूड से मिलने जाता है। वो गुस्से में कहता है, मां, आपने ऐसा क्यों किया? वो बातें करता जाता है और तभी पर्दे के पीछे कोई आवाज आती है। हैमलेट सोचता है कि क्लाउडियस छिपा है और वो तलवार से वार कर देता है। पर्दा हटता है और वहां पोलोनियस मरा पड़ा है। हैमलेट की गलती से ओफेलिया का पिता मारा जाता है। मां डर जाती है और हैमलेट का दिल और भारी हो जाता है। अब क्लाउडियस जानता है कि हैमलेट को रोकना होगा। वो उसे इंग्लैंड भेज देता है और चुपके से एक खत भेजता है जिसमें लिखा है, इसे वहां पहुंचते ही मार दो। लेकिन हैमलेट को चाल का पता चल जाता है। वो खत बदल देता है और उसके पुराने दोस्त रोजेनक्रांट्स और गिल्डेनस्टीन ही मारे जाते हैं। हैमलेट खुद वापस लौट आता है। इस बीच ओफेलिया पूरी तरह टूट चुकी है। पिता की मौत, प्यार का बिखरना और चारों तरफ सन्नाटा। वो पागल सी हो जाती है, गाने गाती है, फूल बांटती है और एक दिन नदी में गिर जाती है। लोग कहते हैं वो डूब गई, पर सच ये है वो टूट चुकी थी। उसका भाई लॉयटिस लौटता है। वो गुस्से में कहता है, हैमलेट को मार दूंगा। और क्लाउडियस उसी गुस्से का फायदा उठाता है। क्लाउडियस और लॉयटिस एक चाल चलते हैं। वो कहते हैं, एक तलवारबाजी का मैच करेंगे, लेकिन लॉयटिस की तलवार पर जहर होगा और अगर वो फेल हुआ तो प्याले में भी जहरीली शराब होगी। दिन आता है, मुकाबला शुरू होता है। पहला वार हैमलेट का, दूसरा भी हैमलेट का।
रानी खुश होकर वही जहरीला प्याला उठा लेती है, मेरे बेटे की जीत के नाम, और कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर जाती है। हैमलेट चौंकता है। लॉयल्टिस मौका देखता है और जहरीली तलवार से वार करता है, लेकिन झगड़े में तलवारें बदल जाती हैं और वही जहर लॉयल्टिस को लग जाता है। दोनों गिर जाते हैं। लॉयल्टिस मरते मरते सच बोल देता है, राजा ने ये सब किया है। हैमलेट आखिरी ताकत जुटाता है और क्लाउडियस को वही जहर पिला देता है। राजा मर जाता है। हैमलेट भी जहर से गिर जाता है। वो अपने दोस्त होरेशियो से कहता है, मेरी कहानी दुनिया को बताना, और उसकी सांसें थम जाती हैं। किला अब शांत है। हर कोई मर चुका है, राजा, रानी, राजकुमार। तभी फोर्टिनब्रास, नॉर्वे का राजकुमार, अपनी सेना के साथ आता है। वो देखता है सब खत्म। वो कहता है, इस राजकुमार को राजसी सम्मान दो। वो पागल नहीं था, वो सच्चा था। और यूं ही हैमलेट की कहानी खत्म होती है, पर उसका असर आज भी जिंदा है। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं, एक ऐसे इंसान की है जो अपनी ही सोच में कैद हो गया। वो सोचता रहा, लड़ता रहा, और हमें सिखा गया कि असली लड़ाई तलवार से नहीं, दिल और दिमाग के बीच होती है। और शायद इसी वजह से सदियों बाद भी जब कोई कहता है टू बी और नॉट टू बी, तो वक्त ठहर जाता है, क्योंकि हैमलेट किताब में नहीं, हमारे दिलों में जिंदा है। अगर आपने भी कभी खुद से जंग लड़ी है, तो आपने भी थोड़ा सा हैमलेट जिया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।